हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और क्योंकि बोर्ड परीक्षा केवल एक ही बार दी जाती है तो सभी कोई कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे उत्तर लिखे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए जाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा है नवनिश्चयवाद क्या है, या नवनिश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। एक ही मतलब है इस प्रश्न का। इसका हमने उत्तर लिखा है कि इस विचार का प्रतिपादन गिरफिट टेलर ने किया था। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। यह नियतिवाद और संभववाद के बीच का मार्ग अपनाता है। और आगे बताया गया कि यह ना तो प्रकृति की मनुष्य पर विजय और ना ही मनुष्य की प्रकृति पर विजय की बात करता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि यह मध्यम मार्गी है, ना तो प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बनाता है ना ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। इसके अलावा आगे लिख रहा है कि यह संतुलित और सतत विकास की बात करता है। तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको प्रश्न आता है। जैसे ये लिखा हुआ है कि नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको बताना है गिरफिट टेलर ने किया था। और इसका दूसरा नाम क्या है, रुको और जाओ निश्चयवाद भी इसे कहते हैं। तो आप प्रश्न देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, बोर्ड में आने की संभावना है इसको। थैंक यू। तो दोस्तों ये है अपना दूसरा नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ये प्रश्न पहले 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में आया हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं हम। जो तो बताएंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। और इसमें पहला कारक बताएंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में भी पहला है जल की उपलब्धता, यानी कि जहाँ पर जल रहता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती, सूखे क्षेत्रों में कम रहती। और भू आकृति, यानी कि भूमि समतल है, पर्वतीय है, पठारीय है, मैदानी है, कैसी है। तो मैदानी एरिया में जनसंख्या ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आपको देखना है कि जलवायु है, फिर अगला है मृदाएँ, और इसके बाद बताना है आपको आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में है पहला खनिज, दूसरा है नगरीकरण, और तीसरा है औद्योगिकरण। और इसके बाद तीसरा नंबर आता है, तो तीसरे नंबर आपको सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। यदि यह प्रश्न जो है 2 नंबर में आए तो आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपको 5 नंबर में आएगा तो आपको इनको पाँचों के इसको सबको हेडिंग डाल करके लंबा लिखना होगा थोड़ा सा, तभी आपको 5 नंबर मिल पाएंगे। यदि आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे।